अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हैदर, राजा हैदर, और आप हैं शब के जागे हुए मुसाफिर। एक बार फिर से आप लोगों की मोहब्बतों का जवाब देने के लिए हाजिर हूं। ये हफ्ता कैसा रहेगा आप ये सुनने के लिए, देखने के लिए मचलते रहते हैं। आपकी ईमेल्स आती रहती है मुझे। आप लोगों की मोहब्बतों का इतना बड़ा शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं। शायद मेरे पास हाथ या जगह कम है, आपकी मोहब्बतें ज़्यादा हैं। आप अपनी ईमेल से हमें गाहे बगाहे आगाह करते रहते हैं। जो यूट्यूब पे आप ये वीडियो देखते हैं, इसके नीचे कमेंट्स में भी आप देते रहते हैं। इब्तदा में ये मोहब्बत और फिर ये इश्क और जुनून में बदल जाने वाली चीज़ें जो हैं, ये ज़िंदगी में बड़ी मुश्किल से मिला करती हैं। हफ्ते आ रहे हैं, हफ्ते जा रहे हैं, 365 दिन एक एक लम्हा बन के कभी गुजर जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि ये पूरा एक लम्हा एक सदी बन के गुजर रहा होता है, जिसके लिए हम बड़े परेशान होते हैं कि अब हमारे साथ होना क्या है। ये हमारी ज़िंदगी के तारीख रातें कब जाएंगी, और कभी कभी तारीख रातों की तलाश में हम लोग भटकते रहते हैं कि हमें इंतज़ार है। जो फुकरा हैं, जो अल्लाह वाले हैं, वो तारीख रातों के इंतज़ार में रहते। किसी भी चीज़ को पाने के लिए याद रखिएगा, इश्क का होना बड़ा ज़रूरी है। आप इश्क हकीकी की बात करें या इश्क मजाजी की, ये आसानी से नहीं मिलता है। कह सब लोग देते हैं कि जी हमें फलन से इश्क हो गया, धमाल धूल उड़ाए तो इश्क होता है, वजूद वजद में आए तो इश्क होता है, बहा रहा है वो जलते चराग पानी में, उतर के तह में जलाए तो इश्क होता है। तपिश तो होती है लेकिन धुआं नहीं होता, जो आग अश्क लगाए तो इश्क होता है। दुकानें वसल तो खोले उदास दिल में, मगर खुशी से हिजर कमाए तो इश्क होता है। जो खालो खद में मुक़य्यद हो, संग की सूरत पिघल के उसको दिखाए तो इश्क होता है। कदम कदम वो धमक हो, जमीन धड़क उठे, फलक गुबार में आए तो इश्क होता है। जो दर्द उठता है रह रह के सीनाए शक में, हो आप अपने उपाय तो इश्क होता है। दबा हुआ है जो अपनी अना के मलबे में, नहीं वो खुद को खुद से हटाए तो इश्क होता है। सदा लगाए तो खुद में सदा भी ढल जाए, फकीर नाद बजाए तो इश्क होता है। वक्स आंख में आए तो कुछ नहीं होता, शबीह दिल में समाए तो इश्क होता है। गुबार होता है आए जो जर के रस्ते से, गुनाह की राह में आए तो इश्क होता है। ये इश्क बड़ी मुश्किल से होता है, हमारे रिश्तों से, हमारे काम से, हमारे जज्बों से, हमारे इर्द गिर्द के होने वाले एटमॉस्फेयर से। अल्लाह ताला हम सबको ऐसा इश्क अता करे जो उसकी राह की तरफ जाए। हम सब इस इल्म से आपको आगाह करते रहते हैं गाए बगाए कि ये हफ्ता कैसा रहेगा, ये महीना, ये साल कैसे रहेंगे। माहो साल जो है, ये क्रिएटर इसका कौन है? मेरा रब है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आके नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं, बड़ी हंसी आती है। वो जाहिर है हर बंदा अपनी अपनी दुकान चला रहा है। ये चैनल्स नहीं है, चाहे वो टेलीविज़न है, चाहे यूट्यूब है, चाहे कुछ भी है। हर बंदा अपना अपना मंजन बेचे जा रहा है कि मैं सच्चा हूँ, दूसरा गलत है। जिसको जो कहना है कहते रहिए। सच एक ऐसी अता है कि आपके दिल में आकर एक हल्की सी चिंगारी पैदा करती है, और आपको पता चल जाता है कि ये सच है। और सच के रास्ते पे चलने का फायदा ये होता है कि वहां भीड़ नहीं मिलेगी आपको, बड़े कम लोग मिलेंगे। मिलियंस सब्सक्राइबर्स की भी जरूरत नहीं होती। आप जैसे सच्चे प्यार करने वाले, थोड़े से सही लेकिन बहुत। शुरू करते हैं आज का ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। एरीज से स्टार्ट करते हैं जनाब। सबसे पहले हमल यानी एरीज वालों के लिए मरीख ने इस हफ्ते क्या करवट ली है। पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि आप लोगों के लिए अब इंतजार की चक्की में पिसने का वक्त हो गया खत्म। अब सिर्फ प्रैक्टिकल मूव्स लेनी है। काफी सारे मंसूबे ऐसे हैं जो अब पाइपलाइन से निकल के आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। ये हफ्ता उसकी इब्तदा है। ये समझ लें कि 2019 का ये हफ्ता बूमबास्टिक है एरीज वालों के लिए, क्योंकि इस हफ्ते में काफी सारी चीजें जिनको आपने 2018 में भी कंप्लीट करने की कोशिश की और वो नहीं हुई,
इस हफ्ते होने के चांसेस ज्यादा हो चुके हैं। अगर आपका कोई मुकदमा चल रहा है, कोई अदालती कार्रवाई चल रही थी, तो यह समझ लें कि वो भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी फैसला आपके हक में हो जाएगा। कोई पेपर वर्क था किसी भी तरह के, चाहे वो स्टूडेंट्स है, उनके लिए बड़ा लाजवाब और लाजवाल किस्म का हफ्ता है, यानी उनकी परसेंटेज भी काफी बढ़ रही है। 9.7 इस हफ्ते में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो बहुत अमेजिंग होती है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा वो लोग जो वीजे के लिए इंतजार में हैं, काफी दिनों से प्लानिंग कर रहे हैं, इंतजार में हैं कि कोई उनको एक लेटर भेज दे या हेल्प कर दे, इस हफ्ते उसकी शुरुआत हो गई है। अब आप वीजा सबमिट करना चाहें तो बहुत बड़ी तादाद में चांसेस हैं कि आपके वीजे का यह काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक हो गया। अब क्या होना है कि वीजे का सिलसिला तो हो जाएगा, अब आपको एक कंट्री फाइनलाइज करनी है, क्योंकि आप अभी तक बटे हुए हैं। जिस जगह का आपने एक टारगेट बना लिया, वो किसी के कहने पे या अपने मन से, या आपने इंटरनेट के ऊपर देखा कि यहां मुझे जाना चाहिए जहां पे कामयाबी है, लेकिन मैच जरूर करवा लीजिएगा उस मुल्क को कि जहां आप जा रहे हैं वहां रोजी रोटी है भी कि नहीं, तंग तो नहीं करेगी। वैसे तो वो जो राज़िक है वो हर जगह पत्थर में भी कीड़े को रोटी दे देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी आपको यह अंदाजा हो जाना चाहिए कि कौन सा मुल्क है जो आपके लिए आसानियां पैदा करेगा, उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। वो लोग जो कारोबारी सतह पे बहुत ज्यादा परेशान थे 2018 में, ये समझ लो कि 21 मार्च से पहले पहले जितने भी वीक्स और डेज हैं, ये बड़ी तेजी से गुजरेंगे और आपके लिए आसानियां पैदा कर देंगे। आप लोग अगर किसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए काम करना, और प्रॉफिट का जो रेशियो है वो भी बहुत ज्यादा है। अगर आप जॉब करते हैं किसी जगह, जॉब स्विचिंग के लिए यह हफ्ता अमेजिंग है। अगर आपने अब तक किसी और जगह जॉब स्विच करने के लिए अप्लाई नहीं किया, या अगर आप बेरोजगार हैं और नौकरी के लिए अप्लाई नहीं किया, तो इस हफ्ते खुदा के वास्ते जरूर कर देना, क्योंकि सितारों की पावर बहुत ज्यादा है, यानी वो धकेलेंगे उन रुकी हुई चीजों को आगे की तरफ। देखो, हीला करोगे तो वसीला होगा, वसीला ऊपर बैठा है ना। हम जो हैं मशकें भर भर के पानी देने वाले हैं, वो फल फूल लगाने वाला वो है, लेकिन आपने अपनी एफर्ट करना है। 2019 का यह हफ्ता आपके रोजगार के लिए, पैसे के लिए बहुत अमेजिंग है। रही मोहब्बत की बात, अब आते हैं जो असल कहानी है कि मोहब्बत में क्या होगा। मेरी तहरीर में लिपटे हुए ताबूत न खोल, लफ्ज जी उठे तू खौफ से मर जाएगा। जो आपका महबूब है, जिनसे आपकी मोहब्बत चल रही है, आपके दिल से यही बात निकलती है कि भाई ये मेरे जो अल्फाज हैं इनको हाथ मत लगाओ, ये ताबूत में लिपटे हुए कुछ खास अल्फाज हैं, अगर मैंने सच बोल दिया तो तुम खौफ से मर जाओगे। अब आपको जवाब नहीं देना। बीच में कुछ ऐसे हालात हैं कि आपके शरीके हयात, महबूब, जब मैं जिक्र करता हूं तो ये मियां बीवी, मोहब्बत, फ्रेंड्स, ये सब रिलेशनशिप में शामिल होता है। तो आपको आर्गो नहीं करना, बहस मुबाहिसा नहीं करना, आपको आराम से उनको कन्वे करना है, डायलॉग से अपनी पूरी डिटेल बतानी है, जो कि बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि यह हफ्ता आपके लिए बहुत अमेजिंग है। बड़ा खामोश सा अंदाज है तुम्हारा, समझ नहीं आती फिदा हो जाऊं या फना हो जाऊं। कुछ लोग होते हैं जिनके अंदाज ऐसे होते हैं, तो आप हैं वो जिनका अंदाज इतना कातिलाना है कि फिदा हो या फना हो कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो आप लोगों के महबूब के साथ बीता हुआ वक्त आपको बहुत दूर तक ले जाएगा। शादी ब्याह का मामला इस हफ्ते बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। कहीं रिश्ता लेकर जाना चाहते हो तो जाओ, बहुत बेस्ट रहेगा। लेकिन ये याद रखना कि दिन कोई भी दिन हो, लेकिन बुध का या फिर हफ्ते वाला दिन होगा तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। ये इस वीक की बात कर रहा हूं, आगे आप डिफरेंट दिनों की वीडियोस देखते रहेंगे तो पता चल जाएगा। मुनाफा जहां ज्यादा है वहां पे सफर का भी मैंने आपको बता दिया। अब आपकी मेहनतें रंग लाना शुरू कर देंगी। कुछ छुपे हुए दुश्मन अपना वार करेंगे, लेकिन आपको नुकसान नहीं होगा। एहतियात कीजिएगा, किसी की कोई ईमेल, मैसेज, टेलीफोन कॉल्स आए तो उस पर रिएक्शन नहीं देना। लेकिन अगर आपको कोई ये शख्स कहता है कि फला ने ये बात कर दी है, तो यहां भी आपके सितारे जिस तरह मूव कर रहे हैं जिगजैग पोजीशन में, जब मिल्की वे के 3 बड़े स्टार्स आते हैं तो आपको बड़ी एहतियात करनी पड़ती है उन सितारों से। यानी बात करते हुए भी एहतियात करनी है, प्रैक्टिकल कुछ करते हुए भी एहतियात करनी है, और एक्सप्रेशन देते हुए भी, क्योंकि आपकी एक छोटी सी बात को पकड़ के बतंगड़ बनाया जा सकता है। इसलिए आप बहुत ज्यादा मीठे होने की कोशिश भी ना करें और बहुत कड़वे होने की कोशिश भी ना करें। ओवरऑल देखा जाए तो हमल यानी एरीज वालों के लिए यह हफ्ता बहुत ही मजेदार है। इस हफ्ता आपने तस्बीहां कौन सी पढ़नी है? एक तस्बीह आपने पढ़नी है या जुल जलाल वल इकराम और या कुद्दूस हो,
या जुलजलाल वल इकराम या कुद्दूस हो, और आपने इस बार कलर कौन सा पहनना है? कलर आपने पहनना है व्हाइट एंड पर्पल। व्हाइट एंड पर्पल कलर है आपका जनाबे वाला। और आपने सदका क्या देना है? आपने सदका देना है सफेद तिल और 1 पाव चीनी मिक्स करके। आप चींटियों को, हशरात जितने भी हैं घर के बाहर कहीं भी जाके डाल सकते हैं अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उसको वारने के बाद। लेकिन ये याद रखिएगा कि जो लोग दूसरे मुल्कों में रहते हैं वो चींटियां और ये चीनी और तिल वाला काम अगर नहीं कर सकते हैं तो उतनी ही तादाद के पैसे या उससे ज्यादा हस्बे तौफीक आप पैसे दे सकते हैं। तो ये थे हमल वाले। और अब कौन? टॉरस। ओके, सौर वालों को हम बताते हैं जिनका सितारा ज़ोहरा इस हफ्ते एक बहुत ही मजेदार जगह पे आके रुका है। रुका इसलिए कि रिलेशनशिप आपके बूस्ट हो रहे हैं। टूट रहे थे, फूट रहे थे, रिश्ते नहीं हो रहे थे, आपकी जिंदगियों में हलचल मच रही थी, लेकिन अब ऐसी पोजीशन आ चुकी है कि तेजी आ गई। रिश्ते जिनके नहीं हुए, बहुत अच्छे प्रपोजल आना शुरू हो जाएंगे। आउट ऑफ फैमिली, आउट ऑफ कंट्री के रिलेशनशिप सौर वालों के लिए। जो आपकी औलादें नाराज चल रही थी उन सबको इकट्ठा करने का वक्त आ चुका है, या जिनके वालदैन अलग थे, नाराज थे, उनके इकट्ठा होने का वक्त है। ये ज़ोहरा सितारा इश्क और मोहब्बत का इसीलिए सितारा है टॉरस यानी सौर वालों के लिए। इब्तदाई तौर पे ये साल को बहुत मजेदार नहीं गुजरा, बस ठीक है, उनके हेल्थ इश्यूज या स्लो प्रोसेस, लेकिन अब वीक बाय वीक हर एक हफ्ता आपको आगे की तरफ धकेलेगा और बहुत जबरदस्त हो जाएगा, खास तौर पे आपके रिलेशन के लिए। इमिग्रेशन, सफर या आपके वीजा प्रोसेस के लिए यह हफ्ता बहुत बेहतर है। मंगल या जुमेरात वाले दिन आप अप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि 1 गो में ही आपका ये काम हो जाए। पेपर वर्क का सही होना जरूरी है। और यही वाले जो दिन हैं ये स्टूडेंट्स के लिए भी हैं, यानी कि जितने भी लोग किसी और मुल्क, किसी और शहर, किसी और यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए भी ये टाइम बहुत ही जबरदस्त रहेगा। अब आपने फैसला जरूर करना है अपने तौर पे, लेकिन किसी बड़े से, किसी जो आपसे ज्यादा अक्ल वाला है, शऊर वाला है, उससे मशावरत भी कीजिएगा, क्योंकि ये मशवरा जो है ये आपको बहुत दूर तक लेकर जाएगा। आपने अगर इमिग्रेशन के मसाइल किसी चीज में पड़े हुए हैं तो किसी और से मशवरा लेना, खुद से कोई फैसला मत कर देना। मैं जानता हूं कि आपके दुश्मन बहुत हैं, मैं जानता हूं कि आप लोगों को खींचने वाले बहुत हैं, यानी चीमी गोइयां होती हैं ना, करने कराने वाले बहुत होते हैं, लेकिन आपकी इस वक्त जो पावर स्टार्स की अल्लाह की तरफ से सौर वालों यानी टॉरस वालों को मिली है, आपका कोई दुश्मन कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए आपको अब आगे ही आगे बढ़ने का सोचना है। मेरे मरने पे किसी को कोई ज्यादा फर्क ना होगा, बस एक तन्हाई रोएगी कि मेरा हमसफर चला गया। आप लोग तन्हाई में जितना रब को पुकारते हैं, और वो तन्हाई जो मेरा रब है, जो आपके इर्द गिर्द के जितनी भी एक रूहानी ताकतें हैं, आपका वो जो फेथ है वो आपको अब बहुत दूर तक लेकर जाएगा। एक किक है जो आपकी जिंदगी को बदल देगा। इसी तरह दुआ करते रहिए। कुछ सौर वाले हैं जो रिवर्स फॉर्म स्टार्स में पैदा हुए, उनकी जिंदगियों में इबादत थोड़ी सी कम हो गई, रियाजत थोड़ी सी कम हो गई, तो उसको कोशिश करो कि उस नुक्ते पे लेकर आओ जहां से अब आगे का सफर होना है, क्योंकि आप टोटली टॉरस वालों सिर्फ दुआओं से चल रहे हैं। आप सिर्फ मौजज़ात पे चल रहे हो, आप जो भी हाथ का दिया हुआ होता है उससे चल रहे हो। स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। ये वीक आपके परसेंटेज 11.2% तक बढ़ रहे हैं, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, तवज्जो थोड़ी सी होगी तो बेहतर है। नया मकान, दुकान, कुछ भी चीज़ खरीदना चाहो तो ये हफ्ता अच्छा है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छा हो तो इस हफ्ते थोड़ा सा कम खरीदना। सारे पैसे लगाने नहीं है, परसेंटेज आने की इतनी नहीं है जितनी जाने की है। और शिद्दत इश्क जो है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी कोई एक बड़ी विश पूरी होने का वक्त शुरू हो चुका है, और ये जो मंगल आएगी, मंगल के बाद जो स्टार्स हैं वो आगे चले जाएंगे। तसव्वुर में जरूर आओ मगर तैरना तो सीखो, तुम अक्सर डूब जाते हो मेरे अश्कों के पानी में। आपके जो आंसू हैं वो बड़े कम लोगों को फील होते हैं, उनमें बड़े कम लोग डूबते हैं, लेकिन वो मेरा रब जानता है कि आप जब जब रोते हैं बहुत तकलीफ होती है, वरना आप जितने मजबूत आसाब के हैं आपको कोई तोड़ नहीं सकता इतनी आसानी के साथ। ठीक है, अब
अब आपको रोने धोने का टाइम खत्म हो चुका है। अब आपकी हिजरत, जो कि एक और सफर आपका, वो बिल्कुल पेंडिंग में है, वो शुरू हो जाएगा और कारोबार और फाइनेंस बूस्ट करेगा। रुपए पैसे नहीं आ रहे, वो अचानक ही आना शुरू हो जाएंगे और सेविंग होगी, और वो सेविंग किसी एक अच्छे पर्पज में चली जाएगी। यानी आप उसको बिजनेस में लगाएं, सफर में लगाएं, इमिग्रेशन में लगाएं, वो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त ब्रेड एंड बटर वाला काम भी कर जाएगा और आपकी जिंदगी को आसान भी बना देगा। तो टॉरस वालों का ओवरऑल देखा जाए तो गुडी गुडी है ये हफ्ता। इस हफ्ते आपने तस्बीह कौन सी पढ़नी है? एक तस्बीह या जलीलो और एक तस्बीह या करीमो, या जलीलो या करीमो, और आपने कलर पहनने हैं ग्रीन एंड ब्लैक। ग्रीन एंड ब्लैक ये दो कलर हैं आपके। सदके में आपने देनी है सूजी। एक पाव सूजी कुक्ड या अनकुक्ड हालत में आप दे सकते हैं। अल्लाह बड़ी खास करम नवाजी करे आप पे और उन लोगों पे भी जिनका नाम है जोजा, यानी जेमिनी वाले लकी जेमिनी वाले अतारड ने एक खास टर्न ली है। अब ये याद रखो कि आपके अंदर छुपी हुई जो सीक्रेट पावर्स हैं उनको सिर्फ आप समझ सकते हो या फिर आप ही समझ सकते हो। रब ने आपके अंदर के जो टूल्स दिए हैं वो आम लोगों जैसा नहीं होता है। जेमिनी दूसरों से ज्यादा लकी अगर समझे जाते हैं तो वो उनकी स्प्लिट पर्सनालिटी नहीं है, वो उनकी वो पावर है जिसका वो इस्तेमाल करते हैं दूसरों की निस्बत ज्यादा। ब्रेनी, एक्स्ट्रॉर्डनरी, ब्यूटी बहुत ज्यादा। आपको सही टाइम पे सही फैसला करने की ताकत सही दी गई। तो फिर ये क्या था? 2015, 16, 17 और 18 में क्या जंग लगा था जो धीरे धीरे सब कुछ चल रहा था? 97% की बजाय 9.2% क्यों हो रहा था? इसकी वजह वो सितारे, वो मूवमेंट लेने वाले मिल्की वे के मुद्दाल जो बड़े सितारे हैं वो स्लो मूव में थे। अब 2019 में बहुत ही अमेजिंग टाइमिंग आ चुकी है। अब आप आगे की तरफ बढ़ोगे। ये याद रखो कि जोजा वालों के लिए इमिग्रेशन के सारे मसाइल अब हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी आसानी से आप किसी भी मुल्क में हिजरत कर सकते हैं, वीज़ा ले सकते हैं। अगर आपने कहीं पे सोचा हुआ है कि इस मुल्क में मुझे अपने और अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है तो 100% वो तीर निशाने पे लगेगा, आप बड़ी आसानी से चले जाओगे। और करना है तो बुध वाले दिन ज़रूर अप्लाई करना, बिकॉज आपका लकी डे भी बुध है, लेकिन इस हफ्ते ऑलरेडी आपका जो डे है वो बुध ही बन रहा है। ठीक हो गया? अभी क्या करना है आपने? वो लोग जो स्टूडेंट्स हैं किसी और मुल्क, शहर या किसी जगह पे एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। उनके लिए बड़ी आसानियां हो जाएंगी और 9.8% आपका ब्रेन मजीद बूस्ट करेगा। इसका मतलब आप डेंजर जोन से निकल के अभी बड़ी पॉजिटिव जगह पे आ गए हैं। पानी आपकी जिंदगी के लिए बड़ा अहम है। पानी से दूर रहना है। पानी से दूर मतलब ये नहीं कि नहाना नहीं है, यानी समंदरी सफर से इज्तनाब करना है सिर्फ इस हफ्ते, बाकी नहीं। समंदर पे जाते हुए या किसी ऐसे तूफानी जगह पे, और जान का नुकसान नहीं होता। हो सकता है कि समंदरी जगह पे जाए तो नज़ला, जुकाम, बुखार को, खांसी को, सीरियस किस्म का इशू हो जाए, जिससे एहतियात बरतनी है आपने। ठीक हो गया? नजर बद लगेगी इस हफ्ते, इसलिए आपको जुमेरात वाले दिन बहुत एहतियात करनी है कहीं आते और जाते हुए किसी के घर, क्योंकि नजरबद के लिए वो जो तस्वीरें बताता हूं वो जरूर पढ़ लीजिएगा, फिर 100% सेफ हो जाएंगे आप। ठीक हो गया? बहस और तकरार इस हफ्ते बहुत कम करनी है, यानी कि फालतू की बात जहां पे आपको लगे कि इस जुमले के बाद किसी की दिल आजारी होगी, भले ही आप राइट पे हो, सही हो, लेकिन दुश्मनी बन जाएगी, तो वो जुमला बिल्कुल अदा नहीं करना। जोजा वालों, आपको प्यार मिल चुका है। आपकी जिंदगी का जो एक माइलस्टोन होता है, एक किक होती है, एक मोहब्बत का एक पूरा एंड होता है, वो शख्स आपकी जिंदगी में आ चुका है। मैं आखिर कौन सा मौसम तुम्हारे नाम कर देता, यहां हर मौसम को गुजरने की बड़ी जल्दी ही रहती है। तो आप अपने महबूब के नाम मौसम सब कुछ कर सकते हैं। ट्रस्ट करना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि आपका भरोसा बड़ी मुश्किल से आता है जोजा वालों, लेकिन अब जिंदगी में जो रिश्ते आ रहे हैं, जिन लोगों की शादियां नहीं हुई बेस्ट होंगे, जिन लोगों ने जिंदगी में मोहब्बत की बेस्ट होंगे, जो दोस्त हैं वो वफा कर जाएंगे। वो कैसे लोग थे यार जिन्होंने पा लिया तुझको, हमें तो हो गया दुश्वार बस एक इंसान का मिलना। तो कुछ लोगों के लिए एक इंसान का मिलना भी बड़ा मुश्किल है, और कुछ फकीर जो हैं वो अल्लाह को भी पा लेते हैं। तो अब आपके लिए वो जो एक रूहानियत का सफर है, जिसमें अल्लाह को पाने का एक तिल्स्म है, वो भी थोड़ा आगे जा रहा है। रुपए पैसे की जहां बरसात हो रही है, जहां मोहब्बत की बरसात है, वहां रूहानियत की भी एक बरसात है। तो आप मजीद रब के करीब हो जाएंगे। सो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस हफ्ते बहुत लोगों ने नेगेटिविटी फैलाई जोजा वालों के लिए कि उनके लिए होगा, कारोबार के लिए होगा।
जबकि कारोबारी सतह या जॉब के हवाले से 97% से, मतलब आप अगर किसी को नीचे लेकर आ रहे हैं और कह रहे हैं 11%, ऐसा नहीं है। 97 से 58% तक का प्रॉफिट है, नीचे जाएगा लेकिन माफ कीजिएगा आगे की तरफ बढ़ना है। अब आपने ये 9 या 11% वाला फायदा नहीं है ज्यादा, ठीक है, तो आप अपने मकासद में पूरे हो जाएं। इनामी स्कीमों में हिस्सा मत लीजिएगा, कोई फायदा नहीं प्राइस बॉन्ड में या किसी शॉर्टकट को खेलने में, क्योंकि ऑलरेडी आपके हासिदीन की एक लंबी लाइन है, वो इंतजार में। अगर आप ऐसा करेंगे तो टाइम बर्बाद करेंगे। अब शूट करना है, आगे जाना है, बहुत आगे बढ़ना है और बढ़ते रहना है। जोजा वालों के लिए ओवरऑल सारे मसाइल खत्म होने का हफ्ता है। आपके बुजुर्ग या आपके कोई करीबी खून का रिश्ता या आपके रिलेशन में कोई भी एक शख्स जिसको आपकी हेल्प, आपकी मदद या आपकी तवज्जो की जरूरत है, इस हफ्ते अगर घर से बाहर कहीं आउटिंग पे जाना पड़े जरूर जाइएगा, कहीं दावत पे जाना पड़े जरूर जाइएगा। थोड़ी सी गैर निसाबी सरगर्मियां भी होनी चाहिए, अपने स्ट्रेस लेवल को कम कर लीजिएगा। इस हफ्ते का आपका जो वजीफा है जोजा वालों, वो है या समीओ, और एक तस्बीह है या समदो। या समीओ या समदो, रंग आपने पहनना है ब्लैक एंड पर्पल। ब्लैक एंड पर्पल कलर है आपका, आप ये कलर पहनेंगे। सदके में आपने क्या देना है? सदके में आपने देना है हड्डी वाला गोश्त 1 पाव, 250 ग्राम, या उतनी ही तादाद के पैसे भी दे सकते हैं। अब किसकी बारी? अब बारी है जनाब कैंसर यानी सरतान वालों का। यह हफ्ता कैसा गुजरने वाला है? कमर क्या कह रहा? देखो, पहली चीज तो ये याद रखना कि 2018 में आखिरी 3 महीनों ने जितना आपका जूस निचोड़ा है, वो अब 3 साल के बाद कहीं दोबारा से वो वाली पोजीशन आएगी। अभी आपके आगे जाने का टाइम है। जितने नेगेटिव कमेंट्स आपको लोग दे रहे हैं, आप क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को सुन रहे होते हैं ना, फला ज्योतिष, फला सितारा शनास क्या कह रहा है, उसका भी सुन लो, उसका भी सुन लो। आपको ये होता है कि शायद इनकी बातों से ही हमारी जिंदगी बदल जाएगी। बातों से कभी भी करेले गोश्त नहीं पकता, उसके लिए आपको बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। करेले गोश्त बड़ा हुनर है ना, पकाना बड़ा मुश्किल होता। तो खुदा के वास्ते अब आप हर एक की सुनने की बजाय अपने माइंड को, अपने रब को, अपने ज़मीर को सुनो और आगे बढ़ो, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है फालतू की बकवास सुनने का। जो लोग आपको पीछे कर रहे हैं, जो हिम्मत तोड़ रहे हैं आपकी, जो आपको कह रहे हैं कि सरतान वालों के लिए तो बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, बड़ा नाच रहेगा ये साल, उनको चमाट भी ना मारो आप, क्योंकि चमाट मारने का टाइम भी नहीं होगा। 2019 कमर आपके फाइनेंसेस को बहुत ज्यादा बूस्ट कर रहा है, रुपए पैसे की तादाद में इजाफा हो रहा है। यह हफ्ता उसकी इब्तदा है। वीजा, इमिग्रेशन या रिलेशनशिप, इसके लिए बहुत बेस्ट है। यानी जिनके रिश्ते नहीं आ रहे थे, रिश्ते रुके हुए थे, उनके लिए अच्छे प्रपोजल आ जाएंगे। यानी यह हफ्ता इब्तदा है। इब्तदा से मुराद के आगे आने वाले दिनों में ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। 2019 में निकाह, शादी, मंगनी, दुआए खैर, दूसरी तीसरी चौथी शादी करने वाले लोग, उनके ये सारे काम हो जाएंगे। तो ये इब्तदा है सरतान वालों के लिए। बहुत बेहतर है कि आप अगर जॉब स्विच कर लो, अगर करनी है, आपको लग रहा है कि यहां पे आप सेटिस्फाई नहीं हो फाइनेंस से, तो आपको एक और जॉब की तरफ जंप करना चाहिए। लिख दो, किसी और मुल्क में जाना है जॉब के लिए तो वो भी अप्लाई कर दो। कोई एक दोस्त या कोई एक महबूब या एक साथी आपकी दरपर्दा मदद करने के लिए तैयार है। पॉजिटिव रहो और आगे बढ़ते जाओ। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। ब्रेन बूस्टर टाइमिंग जो है इस वक्त 39% पे है। 39% में 9 का मजीद तड़का लगने वाला है इस हफ्ते, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। चेंज करनी है अपनी एजुकेशन या जॉब का, या कुछ स्विच करना है तो इस हफ्ते रोक लेना, क्योंकि थोड़ी सी नास टाइमिंग जो है उसको, उस प्रोसेस को वीक कर देगी। जो बेऔलाद लोग हैं उनके लिए खुशखबरी है कि आपके लिए जितने भी परसेंटेज जो चल रहे थे, जो आपके क्रोमोसोम एक्स या वाईजी को रोक रहे थे, वो जो क्रोमोसोम एक्स हैं आपके शरीक हयात, उसमें इंप्रूवमेंट है। यानी अब आप अपने डॉक्टर, अपने जीपी, अपनी गायनी के डॉक्टर के पास अगर जाएंगे या जाएंगी तो वो आपको यही बताएगा कि तो मौजज़ाती तौर पे सब ठीक हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है सरतान वालों के लिए। आप लोग जहां भी पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं या किसी के साथ पार्टनरशिप कर चुके हैं, वहां से फायदा होने की उम्मीद 11.2% है, जो कि बहुत ज्यादा बेहतर है। लेकिन ये याद रखना कि पार्टनरशिप के साथ हो सकता है कोई गलत फहमी पैदा हो जाए, कोई ऐसी बात जो कि आप क्लियर ना करें और उनके दिल में घर कर जाए, या मतलब बुरे वाला घर कर जाए, अच्छे वाला नहीं। तो आपने एहतियात करनी है। जो भी बात है वो साफ साफ बता दे। जिसने अदा सीख ली गम में मुस्कुराने की, उसे क्या मिटाएंगी गर्दिशें जमाने की। ये जमाने की गर्दिशें आती, ऑलवेज आपको अपने चेहरे पे एक स्माइल रखनी है, एक मुस्कुराहट रखनी है, जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल देती है। वो मुस्कुराहट आपकी जिंदगी की कीमत नहीं होती है, लेकिन दूसरे आपकी जिंदगी में आके आपकी कीमत लगाना शुरू कर देते हैं। तेरी तलब में जला डाले सारे आशियाने,
कहाँ रहूंगा मैं तेरे दिल में घर बनाने तक। यह आपको पहले सोचना चाहिए था। इश्क अब दर्द दे रहा है तो फिर सोच क्यों रहे हैं? इश्क की तकलीफ हो रही है तो फिर इस वक्त पछतावा क्यों है? महबूब के साथ जो एक बीच में एक बहुत बड़ा सा गैप है, एक प्यास है। जब सजा दे ही चुके हो तो हाल ना पूछो, हम अगर बेगुनाह निकले तुम्हें अफसोस तो होगा। तो आप अब ऐसा है कि सजा पाने के बाद, इश्क की सजा पाने के बाद ये मत सोचो कि अब क्या होना है। अब आगे बढ़ो, नई नई चीजें आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएंगी, चाहे वो इल्म की हैं या वो किसी और प्रोसेस से आएंगी। आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलने वाली है। सफरी दस्तावेजात का ख्याल रखना है। कहीं अगर ट्रैवल कर रहे हो तो उन चीजों का बहुत ख्याल रखना है, कहीं मिसप्लेस ना हो जाए। इस हफ्ते आपको जो तस्बीहां पढ़नी है वो एक तस्बीह है या अव्वलो, मेरे अल्लाह का इसमें मुबारक, और एक तस्बीह है या कबीरो या अव्वलो या कबीरो। जो कलर पहनना है वो है येलो एंड वाइट। और जो आपने इस हफ्ते सदका देना है वो आपने देना है अपने यूज्ड कपड़े या अनस्टिच कपड़े, या फिर उसी तादाद के पैसे आप दे सकते हैं। सिंपल सा है, जरूरी नहीं है कि बहुत महंगे कपड़े हों, बिल्कुल नॉर्मल भी दे सकते हैं। तो ये था आपके लिए। आप कौन? सिंघम, शेर, असद वाले। लियो वालों के लिए शम्स ने क्या करवट ली है भैया। लियो वाले हो जाए तैयार, क्योंकि यहां पे थोड़े से आपके अखराजात में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा था। इस हफ्ते सेम स्टिल इजाफा उसी तरह है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। फाइनेंस रिटर्न भी हो रहे हैं। 75% तक आपके फाइनेंसेस इस हफ्ते वापस आ जाएंगे। अगर आपने कहीं पे पैसा लगाया है तो बहुत बेस्ट रहेगा। आप अगर किसी के पार्टनर हैं तो आपके सितारे शम्स को इस वक्त दो धारी सितारे रुखबाल और इस्याब, दोनों सितारे कहीं ना कहीं से आके सपोर्ट करेंगे। यानी अगर कहीं पैसे का मामला या फिर कहीं नाम का मामला नीचे जा रहा है तो उसको उठाएगा। ये मेरे अल्लाह की तरफ से होते हैं। अच्छा, अब क्या है कि जो असद वाले हैं, लियो वाले, इन लोगों की जिंदगी में हेल्थ के इश्यूज छोटे छोटे रहते हैं, जिनको ये शायद बहुत ज्यादा आप लोग सवार कर लेते हो, तो इस वजह से वो बड़ा हो जाता है। हेल्थ का कोई इश्यू नहीं है, कोई हार्ट, ब्रेन, किडनीज, लंग्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो आपके मैदे का। अपने मैदे का ख्याल रखो। जो कुछ आप उंडेल रहे हो वो प्रॉपर नहीं है, बिकॉज यहां विटामिन डी, विटामिन सी दोनों मिसिंग है तो उनको पूरा करो, या फिर अपने जीपी से, अपने डॉक्टर से जरूर रुजू करो कि आपको कौन सी मल्टीविटामिन लेनी है। लेकिन यहां पे सितारों में काफी सारी चीजें ऐसी थी जो नीचे की तरफ आई, तो हमने कहा कि आपको बता दें जरा, जिनसे मुखालिफ की तरफ से सपोर्ट मिलेगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी आपका कोई मसला है, चाहे वो आपके ऑफिस के कोलीग हैं, बॉसेज हैं, आपके दोस्त हैं, आपकी महबूब है, शरीके हयात है, जो भी ऑपोजिट जेंडर में है, वो आपको सपोर्ट करेंगे, उनके सितारे भी सपोर्ट करेंगे और वो भी सपोर्ट करेंगे, तो आप असद वालों बड़े लकी रहोगे। कारोबारी सतह जहां ऊपर जा रही है, वहां पे जॉब स्विचिंग वाले, चेंज करने वालों के लिए भी काफी ज्यादा बेहतर है। तरक्की के चांसेस नजर आ रहे हैं, खास तौर पे जो शोबा, जो तिब है, जिनका मेडिसिन, मेडिकल में है, जो लोग दरसो तदरीस में पढ़े हुए हैं, जो एजुकेशन से वाबस्ता हैं, जो स्टॉक मार्केट के हैं, फूड या ब्यूटी से रिलेटेड, या फिर वो लोग जो फनून लतीफ़ा से जुड़े हुए हैं, मीडिया, शोबिज और पॉलिटिक्स, इन सब को बहुत फायदा होने वाला। लियो वालों के लिए अमेजिंग आसानियां पैदा हो जाएंगी। अब जिस जिस चीज में आपने दिलचस्पी ली है वो आपकी इज्जत मर्तबे में इजाफा करेगा, फायदा देगा। उसी को हथियार बनाओ और आगे जाओ। इज्जत व वकार में इजाफा होने वाले सितारे बहुत तेजी से आपको अपनी लपेट में ले रहे हैं। रूहानियत का जिनको भी शौक है, स्पिरिचुअल पावर उनकी 17% तक एक हफ्ते में बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि आपका ये रूहानी सफर जो है आगे बहुत दूर तक जाएगा। अब आपको औलाद की मिठास मिलना शुरू हो जाएगी। जो बे औलाद हैं उनको खुशखबरियां मिल जाएंगी, मिल तो जाएंगी, क्योंकि अब टाइम अप हो चुका है। काफी लंबा जिन्होंने इंतजार किया है कि जी हमारी शादियां नहीं हुई, उन लोगों के लिए बेस्ट प्रपोजल, जो बिना मैच के भी आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैच कर लेना, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि इकट्ठे ही आने। तो इस साल आपकी शादी ब्याह, मंगनी, निकाह के लिए काफी ज्यादा साद है और बहुत बेहतर है। असद वालों के जो हरीफ हैं उनकी तादाद 7% बढ़ चुकी है। सोचो कहां से आए हैं, क्योंकि आप अपने मन की बात हर किसी को तो नहीं बता रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है होने वाले कामों का किसी और को पता चल जाता है। बेसिकली तो वो मीठी गोलियां हैं, लेकिन वो कड़वे लड्डू हैं। तो आप लोग चींटियों भरा कबाब कभी भी नहीं खाते हो। कंट्रोल फीलिंग्स पे, होने वाले काम को पहले किसी को मत बताओ।
हो जाए तो पंच लगेगा, दुनिया को खुद ही नजर आना शुरू हो जाएगा। तो असद वालों के लिए अमेजिंग टाइम है। असद वालों परेशान मत हो, ओवरऑल देखा जाए तो यह हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त है। पढ़ोगे क्या इस हफ्ते? इस हफ्ते आपने पढ़ना है या शहीद हो और एक तस्बीह या अजीम हो, या शहीद हो या अजीम हो। और आपने कलर कौन से पहनने हैं? व्हाइट, और आपने पहनना है ग्रे। व्हाइट एंड ग्रे, ये दो कलर हैं। सदके में आपको क्या देना है? सदके में आपने देना है जनाब शुगर 100 ग्राम। बहुत ही थोड़ी है, बहुत ही थोड़ी। 100 ग्राम तो पाव से भी आधा पाव से भी कम होती, लेकिन ये कम से कम है। इससे ज्यादा तादाद में अगर देना चाहो तो बहुत अच्छा है। हमारी दुआएं असद वालों के लिए। आप कौन है जिसके लिए मैं सिर्फ एक हाथ से ताली बजा रहा हूं? वर्गो वाले, रहने दो, आप क्या करोगे? आप तो कमारी लड़की हो। वर्गो का मतलब कमारी लड़की, कन्या राशि, सुमला, अतारड में लिपटी हुई ये हसीना कहां से कहां तक आ गई है? 2019 आप ही के लिए तो बना था। 2019 सुमला वालों के लिए ये जो हफ्ता है ये मोहब्बत का हफ्ता है। सारे काम छोड़ दो भैया। अभी मैं नहीं चाह रहा हूं कि आप जिस जिस मुल्क में हैं उसकी आबादी में इजाफा हो जाए, मोहब्बतों में पड़ जाओगे तो। लेकिन ये मोहब्बतों का हफ्ता है। आपके अंदर की एक जो मोहब्बत है वो आपको बहुत दूर तक लेकर जाएगी। यही है वो जिसके लिए अब तक आपने सफर किया। माइंड में आ रहा है, सोच लो। करता तो है वो याद मुझे चाहत से है, मगर होता है ये कमाल बड़ी मुद्दतों के बाद ये कमाल होते हैं। अंदाज़ जुनू हमको भी मालूम है, लेकिन हम तेरी तरह इश्क को रुस्वा नहीं करते। बता दो अपने उस सो कॉल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को कि हमारी मोहब्बतें ऐसी नहीं हैं। जो इश्क वाले हैं, जो प्यार वाले, जो शरीके हयात वाले, उनको सुख मिलना शुरू हो जाएगा। ये हफ्ता मोहब्बत भरा हफ्ता अतारट को बहुत दूर तक लेकर जाएगा। बे औलाद लोगों को खुशखबरी मिल जाएगी। आप लोगों के जो रिलेशनशिप है उसमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और तड़प बढ़ जाएगी। ये फासला शायद आपके सफर की वजह से हो। ये सफर वसीला जफर होगा जो वर्गो वाले इस हफ्ते लेना चाह रहे हैं। वीजा, अगर इमिग्रेशन की प्रॉब्लम्स हैं तो ये समझ लो कि आपको करना ही करना है। इमिग्रेशन की प्रॉब्लम इस हफ्ते हल तो नहीं होगी, लेकिन वीजे का मसला हल जरूर हो जाएगा। लेकिन इब्तदा है उस इमिग्रेशन प्रोसेस को चलने के लिए जो अब तक स्लो था या रुका हुआ था। अब आपको क्या करना है? अब आपको, अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे थे तो मत लगाना, उसमें पैसा मत लगाना। किसी ऐसे बंदे के साथ जो ऑपोजिट जेंडर का हो आप पैसा लगा सकते हो। सेम जैसे होता है ना कि एक मर्द है, उसको एक दोस्त बड़ा अच्छा लगा, उसने कहा मेरे साथ पैसा लगा लो, आपने पैसा लगा लिया तो उसका प्रोसेस जो है 72% तक चलेगा, ठीक है। लेकिन अब ऑपोजिट जेंडर को फीमेल है और वो मेल के साथ बिजनेस कर रही है तो वो कहां तक जाएगा? 93.2% तक। आपकी पुख्ता सोच की वजह से प्लानिंग बहुत स्ट्रांग है वर्गो वालों की। तो आपने जो भी बाय एंड सेल करना है इस वक्त आप लकी हो। जो आपके साथ जुड़ेगा वो हवा में उड़ेगा। तो अल्लाह ने कुछ खास अता की है। शायद ये उस रियाजत का फल है जो आपकी एक रूहानी बहुत ज्यादा पुख्तगी है, जो मोहब्बत है अल्लाह के साथ, तो उसके इनाम की सूरत में भी वो अपने दोस्तों को, उन फुकरा को देता है जो उसके लिए हमेशा से तैयार रहते हैं। तो दिलचस्पी बढ़ रही है। जो टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं या ऑलरेडी हैं उनके लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा है। जो स्टूडेंट्स साइंस पढ़ रहे हैं उनके लिए परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। बाकी स्टूडेंट्स के लिए आसानियां होंगी। कहीं और जगह पे आपने अप्लाई करना है, दाखिला लेना है, तो अब आसानियां होना शुरू हो जाएंगी। फाइनेंस जहां बढ़ रहे हैं वहां पे इस हफ्ते अगर आपने कोई चीज लेनी बेचनी जरूर करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माहौल साजगार है, लेकिन इस हफ्ते एक दिन अपने लिए जरूर लगाइएगा। किसी के घर आना जाना, कहीं खाना पीना हो तो वर्गो वालों से गुजारिश है कि वो जरूर करे। इसी बेस पे आपको आगे जो माइंड स्ट्रेस है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो आपका काम ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारी चीजें एक ही दफा दिमाग में डाल के आगे जाओ। दुश्मन बहुत ज्यादा, हसद करने वाले बहुत ज्यादा, जिनका बस नहीं चल रहा आपका कलेजा चबा जाए। चाहो तो छोड़ दो, चाहो तो निभा लो। मोहब्बत हमारी है और मर्जी तुम्हारी है। तो आप मोहब्बत जरूर करें, मर्जी छोड़ दो दूसरे की। वो चाहे जैसे करे, धूप में मारे या छांव में मारे, कोई फर्क नहीं पड़ता।
तेरे हिजरा से ताल्लुक को निभाने के लिए हमने इस साल भी जीने की कसम खाई है। तो कसम खा ली ना जीने की, तो खाओ ना, फिर इश्क के मजे खाओ, धूड़ खाओ, जो खाना है खाओ, लेकिन ये साल आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वर्गो वालों के लिए जहां पे बहुत ज्यादा आसानियां हैं, वहां पे आप लोगों के लिए 2 एहतियाती तदाबीर भी बताने लगा हूं। एहतियाती तदाबीर ये करनी है कि इस हफ्ते अगर किसी के घर जाओ तो जो तस्बीह मैं बता रहा हूं, जो कलर दे रहा हूं, वो जरूर पहन के जाना। दूसरी एहतियाती तदबीर, ये इसमें नजर लगने और थोड़ा सा हल्का फुल्का हेल्थ के इश्यूज का वो खतरा हो जाता है। दूसरी एहतियाती तदाबीर कि जो करीबी लोग हैं, जो मियाँ बीवी के रिलेशन है, अगर आप उसको तोड़ना चाह रहे हो, कोई मुकदमा करना चाह रहे, छोड़ना चाह रहे हो, तो बिल्कुल टच भी ना करना उसको, इस हफ्ते टच भी ना करना। फिर देखना कि एक नया मूव आएगा और आपकी जिंदगी को बहुत ही आसान बना के चला जाएगा। सो वर्गो वालों तैयार रहो, या बारियो एक तस्बीह और या माजो दूसरी तस्बीह, या बारियो या माजो, ये है इस हफ्ते की आपका वजीफा। आपने इसके अलावा जो कलर पहनने हैं वो है डीप ब्लू और डीप रेड। डीप ब्लू एंड डीप रेड अगर आपके पास हैं तो जरूर। और मसूर की दाल है 250 ग्राम। वर्गो वालों के लिए आसानियां पैदा हो जाए, हमारी दुआ है। और आप बराबरी का सलूक करने वाले कौन? तराजू, मीजान, द लिब्रा, जोहरा सितारा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब तक बैंक से कर्जे लिए हुए थे या कर्जे के लिए अप्लाई किया था, उनके लिए बड़ी आसानियां हो जाएंगी। कर्जे अगर देने थे तो कर्जे देने का वक्त आ गया, यानी आसान हो जाएगा। आपने अगर किसी पे मुकदमा किया था या किसी ने आप पे किया था तो आप जीत जाएंगे, बहुत आसान हो जाएगा ये प्रोसेस। अब लास्टिक की तरह खिंचता हुआ जा जरूर रहा है, लेकिन इसका एंड भी होना है। अगर आप किसी जगह सफर करना चाह रहे हैं तो ये सफर आपके लिए बड़ा खुशगवार भी रहेगा और आपको बहुत कुछ पे भी कर जाएगा। आप लोग इमिग्रेशन की वजह से अगर परेशान है तो जरूर अप्लाई कर दो। वीजे के लिए अप्लाई अगर करना है तो ये हफ्ता आपके लिए बेहतर है। जुमेरात वाला दिन अमेजिंग है। जुमेरात को ही कहीं आना जाना हो, सफर करना हो तो करो, उससे पहले करने वाले हैं तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो सदका या कलर या जो भी चीज है मैं बताऊंगा वो जरूर कर लेना। रिलेशनशिप में काफी ज्यादा बेहतरी दिखाई दे रही है, यानी जो टूट फूट थी उसमें तो बेहतरी आ रही है। इस हफ्ते उसमें 3.7% ज्यादा बेहतरी है, लेकिन आपके रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए एक सितारा मौजूद है। क्या होगा? ये सितारा क्या करना चाह रहा है? आपके रिलेशनशिप को तोड़ना चाह रहा है। ये साल भी गुजारा है तेरे प्यार की मानिंद, आते हुए कुछ और था, जाते हुए कुछ और। रिश्ते जब आते हैं, नई नई शादी होती है तो महबूब लगता है मियाँ बीवी का रिलेशन, इश्क होता है, हर चीज हो जाती है। लेकिन जब वो आगे आगे बढ़ता है तो हम कहते हैं ये हो क्या रहा है। कुछ चीजें आप लोगों की बाहमी ताल्लुक या अंडरस्टैंडिंग या पसंद नापसंद की वजह से होती हैं। कुछ चीजें होती हैं जो दूसरे आप लोगों के रिलेशनशिप को मार रहे होते हैं, तोड़ रहे होते हैं। कौन देगा सुकून आंखों को, किसको देखूं कि नींद आ जाए। आपने सिर्फ उसी को देखना है, अपने महबूब को देखना है, उसी से नींद आएगी आपको। तो अब आप डरे नहीं। वो जो रिलेशन ब्रेक करने वाले लोग हैं उनसे एहतियात करनी है। हर चीज की सेल्फी लगा देना जरूरी नहीं, हर बात को स्टेटस बना के व्हाट्सएप पे लगाना जरूरी नहीं है, या किसी को बताना कि हमने ये किया वो किया। ये नजर खा जाएगी और वहीं से क्रिएट होगा किसी एक एनिमी के दिमाग में एक फतूर, जिसको जुर्दुल बोलते हैं। जुर्दुल एक अमल होता है जो कि काला जादू करने वालों के लिए होता है, जो स्ट्रेस लेवल को बढ़ाने के लिए आता है, जो रिलेशनशिप खत्म करने के लिए आता। तो बच जाओ, कुछ भी नहीं होगा। तस्बीह देता हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। ये सिर्फ इस हफ्ते के लिए, लेकिन ये हफ्ता इब्तदा है। ये याद रखना कि पूरे साल आपको ऐसी ही इब्तदा जो हुई है एहतियात करनी। इज्जत और मर्तबे में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप जॉब बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी फौरन बदलनी चाहिए। आपके पास अपॉर्चुनिटी आने वाले दिनों में बेहिसाब होंगी। रिश्ते नहीं आ रहे तो रिश्ते बहुत जबरदस्त आएंगे। आउट ऑफ फैमिली या फैमिली की इस वक्त परसेंटेज इस हफ्ते में एक जैसी है, यानी 52.7% बराबर है। तो आपको जो भी रिश्ता सूट करता है आप हां कर देना, बड़ा आसान हो जाएगा। और एक बात आपने बड़ी खास तौर पे अपने पल्लू के साथ बांध देनी, लोहे में इन्वेस्टमेंट करनी है तो इस हफ्ते मत करना। गाड़ी खरीदनी है, इलेक्ट्रॉनिक खरीदनी, कोई भी ऐसी चीज इस हफ्ते मत करना। अगर आप इस नीयत से खरीद रहे हो कि कल को बेचोगे तो फायदा होगा, बिल्कुल फायदा नहीं होगा। जितने भी खरीदोगे लॉस में जाएगा। और अगर बहुत जरूरी है, घर की कोई अप्लायंसेज हैं जिनके बगैर आपका गुजारा नहीं है, तो वो तो आपने सेल नहीं करनी, वो ले सकते हो आप। लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस हफ्ते अगर जमीन जायदाद मकान को आपने बेचना है या लेना है
जरूर कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको 9 डेज डिले कर दोगे तो बहुत बेस्ट हो जाएगा, परसेंटेज बढ़ जाएगी। अभी भी है, लेकिन 123%, 123% से बढ़ के 143 पे चला जाए तो ज्यादा बेहतर नहीं है। बेहतर तो है, इससे बेहतर है परवरदिगार के इस्माए मुबारक जो आपकी जिंदगी को आसान कर देंगे। या सुबूर हो या हादी हो, या सुबूर हो या हादी हो। ब्लैक एंड ब्लू कलर है आपके लिए। ब्लू में भी जो स्काई ब्लू कलर है वो होगा तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। आपने जो सदका देना है वो है बर्ड फूड, परिंदों की खुराक, बाजरा, ये सब देंगे तो आपके लिए बड़ी आसानियां हो जाएंगी। और अब बारी है किसकी? अखर वालों की। ओके, स्कॉर्पियो, मरीख से स्टार्ट करते हैं कि मरीख ने इस हफ्ते क्या किया। इस हफ्ते मरीख ने आपके अखराजात बढ़ाए, थोड़े से खर्चे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं अकरा वालों। अब इतनी भी कंजूसी अच्छी नहीं होती कि सेविंग करते जाओगे, आने वाले दिनों में रिटर्न भी तो हो रहा। ये हफ्ता उसकी इब्तिदा है ना कि आपको बड़ी आसानी से अब पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। अब जहां जहां आपके कर्जे थे वो उतरना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अब आप उस पाइपलाइन में हो, उस पाइपलाइन में हो जहां से एक लंबी कतार खड़ी है आपके पास अपॉर्चुनिटी की। आपके जहां दोस्त है वहां दुश्मनों की भी उतनी ही कतार है, हसद करने वाले भी उतने, लेकिन आप उनको भांप नहीं सकते कि आपसे नफरत कौन कर रहा है या आपका दुश्मन कौन है, क्योंकि वो सब महमूद और अयाज की सफ में, दोस्तों की सफ में खड़े। एहतियात कर लो, एहतियात कर लो, बार बार ये कह रहा हूं, उन लोगों से बच जाए। इश्क तुझसा बुरा नहीं कोई, हर भले का बुरा किया तूने। अब इश्क को मत कोसो, इसने कुछ भी नहीं किया। कुछ ख्वाब मेरी जागती आंखों को सौंप कर वो आंधियों में रेत का घर दे के चला गया। तो आपको आंधियों में रेत का घर देने वालों ने पहले भी कसर नहीं छोड़ी है, अब फिर आप क्या करोगे? उनसे एहतियात करो, मेरे कम को ज्यादा समझो। शादियां नहीं हुई जिनकी, उनके लिए यह हफ्ता बड़ा ही अमेजिंग है। रिश्ता आएगा, आपने मैच जरूर करवाना है, जल्दबाजी में फैसला नहीं करना है, ठीक है? ये ना हो क्या ठीक है जी यही ठीक है, बज़ाहिर ठीक नजर आने वाले जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ठीक भी हो। मैच करवाना बड़ा जरूरी है। शादी 2019 में जिन जिन की नहीं हुई हो जाएगी। अब उन लोगों के लिए टाइम अच्छा तो नहीं कह सकते जिनके रिलेशनशिप टूट रहे थे, जो चाहते थे कि हमारे ये रिलेशनशिप खत्म हो जाए, बड़ी आसानी से खत्म हो जाएगा। अब इसको च्युइंगम की तरह खींचा नहीं जा सकता है, अब बड़ी आसानी से होगी। कोई बंदा आपको फरेब देने की कोशिश करेगा, लेकिन आप बच जाएं। कोशिश करें कि उसकी उस चालाकी में मत आएं, चाहे वो आपको कोई चीज बेचे, चाहे वो आपसे कोई चीज खरीदे, चाहे वो आपको कर्जा दे या ले, कोई भी चीज हो सकती है। आपका घर का माहौल बड़ा अच्छा है, घर के ऊपर पैसा लगाने की कोशिश मत कीजिएगा इस हफ्ते, पैसे को आने दें। स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता इसलिए अच्छा है कि 7.2% ब्रेन बूस्ट कर रहा है। सो ब्रेन बूस्टिंग टाइम बहुत अमेजिंग, आपकी अक्ल बढ़ जाएगी। स्टूडेंट है या फिर कारोबारी लोग, उनके लिए बहुत ही आला किस्म के अचानक ही उनको कोई आइडियाज मिल जाएंगे जिसको लेके वो बहुत दूर तक जाएंगे। आपके अजीजों अकारब को आपकी जरूरत है, आपकी फैमिली, आपके बुजुर्ग, आपके बहन भाई, आपके अहलो अयाल, उनको आपकी ज़रूरत है। इसलिए आप अपनी सेहत का ख्याल रखो जो आप बिल्कुल भी नहीं रख रहे। आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे बहुत ज़्यादा स्लीप और बहुत कम लेस फूड है, तो उसको आप छोड़ दो। फूड ज़्यादा चाहिए अब आपको, लेकिन ऐसा भी नहीं चाहिए कि सिर्फ जंकी फूड। यहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम मैं पहले भी बता चुका हूँ, विटामिन ई बहुत बड़ा एक मिसिंग पार्ट होता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स स्लो ग्रो हो रहे हैं। स्टार्स में दो चीजें जिस वक्त होती हैं कि व्हाइट या रेड ब्लड सेल्स स्लो ग्रो होते हैं, तो आपको एहतियात करनी है। वो फूड जिसमें सब चीजें होती हैं, रेड बीन्स हैं, कलेजी है, या मुख्तलिफ जो चीजें हैं, उसका खाना, लेकिन फिर भी आप डॉक्टर से जरूर पता कर लिया करो, तब जो चीजें ममनू हैं वो नहीं खाने आपने। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए यह हफ्ता बहुत बेस्ट है। इमिग्रेशन वीज़ा प्रोसेस अगर आप किसी के लिए या अपने लिए करा रहे हैं तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। आपने अगर कहीं कारोबार में पैसा लगाया हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरी है लेकिन फिर भी थोड़ी सी एहतियात कर लेना, फजूल खर्ची मत करना, क्योंकि ये हफ्ता अकरब वालों को संभालना और आगे आने वाले दिनों में फिर कहाँ कहाँ पैसा लगना है, उससे कितना वापस आएगा, ये हम आपको बताते रहेंगे। सब्र का फल मिलने वाला है। रूहानियत की तरफ जिस तरह से आप बढ़ रहे हैं, उस तरफ जाते हुए अब आपको बड़े फायदे होने वाले, क्योंकि अल्लाह वाले तो आप है ही हैं, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही अल्लाह आप पे मेहरबानी करना शुरू कर देगा। जितने मुश्किलें आपने 2018 में देखी हैं, अब आने वाले 7 ईयर्स में न देखें, हमारी दुआ है। और स्टार्स में भी कुछ ऐसा ही है। तस्बीह
क्या पढ़नी? एक तस्बीह आपको पढ़नी है या हय्यो या कय्यूम, और एक तस्बीह पढ़नी है या अलियो, या हय्यो या कय्यूम या अलियो। और रंग आपको कौन कौन से पहनने? इस हफ्ते आपको पहनना है ब्लैक कलर, और इस हफ्ते आपको पहनना है सी ग्रीन कलर। इन दोनों में से कोई भी कलर आप पहन सकते हैं। और आपने सदके में क्या देनी है? काले माश की दाल 250 ग्राम। काले माश की, छिलके वाली, छिलके के बगैर कोई फर्क नहीं, आधे छिलके वाली भी होती है, लेकिन काले माश की हो, एक पाव हो, या फिर उसी तादाद के पैसे। जो लोग सदका नहीं दे सकते, मैं बार बार कहता हूं, वो उसी तादाद के पैसे दे दिया करो, ठीक है। अब किसकी बारी है भैया? किसकी बारी है ना? मुझे मालूम है, कॉस यानी सजिटेरियस वालों की। मुश्तरी सितारे ने आपके लिए कुछ खास चीजें पैदा की हैं। वो खास चीजें क्या है, पहले तो ये सुन लो। खास चीजों में आपके ब्रेन जो स्ट्रेस था वो नीचे आ रहा है। तो कॉस वालों लकी हो, इतनी जल्दी इतना स्ट्रेस किसी का भी नीचे नहीं आता है। आप लोगों ने अगर कोई इरादा किया है बिजनेस को बढ़ाने का, कामयाबी दिखाई दे रही है। कोई शख्स आपकी जिंदगी में आ जाएगा, मेल या फीमेल, जो कि आपको ऑफर करेगा या फिर आप उसको ऑफर करेंगे, पार्टनरशिप होगी और आगे जाएंगे। खुद का काम करना चाहें तो आपके लिए आसानियां पैदा हो रही हैं अपने कारोबार के लिए। जो लोग जॉब कर रहे हैं उसमें तरक्की जरूर है, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये हफ्ता इब्तदा हो चुकी है वैसे तो तरक्की की, लेकिन ये हफ्ता उसकी इब्तदा है कि अब आप गुड बुक में आ जाएंगे। अब आपकी तरक्की के चांसेस आसान हो जाएंगे। तो अब आप अगर किसी और जगह तलाश कर रहे थे कारोबार या जॉब, वहां से आसानियां पैदा हो जाएंगी। आप लोगों ने अगर वीजे के लिए सजिटेरियस वालों, कॉस वालों कोई अप्लाई किया हुआ था तो उसका बड़ा पॉजिटिव जवाब आने वाला है, तैयार हो जाओ। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो जरूर कर दो, लेकिन ये याद रखना किसी एजेंट के थ्रू मत करना। धोखाधड़ी, पैसा लुट जाने के ज्यादा खदशात दिखाई दे रहे हैं। अपने तौर पे करो, किसी दोस्त से हेल्प ले लो, किसी और शख्स से ले लो। जहां पे कोई अगर आपसे इस वक्त पैसा मांग रहा है किसी चीज के लिए, बिल्कुल मत देना। औलाद की खुशी मिल जाएगी, औलाद की तरफ से कोई खुशखबरी मिल जाएगी। उनकी हेल्थ वेल्थ से परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा बेहतर है। बस इस हफ्ते आपने अपनी गर्दन का और अपने सर का ख्याल रखना। दर्द गर्दन में हो या सर में हो, आपने मेडिसिन जरूर ले लेनी है, क्योंकि स्टार मूवमेंट है। और दूसरी चीज, आपको इस हफ्ते अगर किसी के घर जाना है, दावत पे जाना है, तो वो कलर, वो वज़ाइफ जरूर आपने पढ़ने हैं जो कि मैं दे रहा हूं। और होगा कुछ भी नहीं, ओवर ईटिंग या कुछ ऐसा एक्सपायरी खाने से आपका मैदा डिस्टर्ब हो सकता है। तो सोच के, डेट्स वगैरह देख के, या फिर खाना खा रहे हो तो किसी साफ सुथरी जगह का खाना खाना। सजिटेरियस वालों, काफी मेहनत के बाद अब कानूनी पोजीशन आपकी बड़ी स्ट्रांग हुई है। अगर आपने किसी पे मुकदमा किया था तो विनिंग पोजीशन इस वक्त 61% है। 100 नहीं है, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा बेहतर है। शादी ब्याह के मामला जो अभी तक पेंडिंग में थे, आप लोगों की जिंदगी में अभी बड़ा स्मूथली सा एक फ्लेवर आएगा। यानी कि कोई अजनबी यकीन की इंतहा बन के आपकी जिंदगी में आएगा और आपके सपनों का राजकुमार या रानी बन के आपको ले जाएगी। उसे कहना, किस्मत में इतना गुरूर अच्छा नहीं होता, हमने बारिश में भी जलते हुए घर देखे। अगर आपको कोई ये कहता है ना कि जी हमारा नसीब तो ऐसा है, हम तो ऐसे हैं, हमने तो कमाल कर दिया, तो बारिश में भी घर जल जाते हैं, वो परवरदिगार है। तो आप लोग गुरूर नहीं करते हैं, इसलिए आपको अल्लाह ताला अता करता है। आपकी ये अंदर की रूहानी पावर जो है, ये यकीन जो है, अब तक तो बड़ा डिस्टर्ब हुए। 2.5 साल आपकी जिंदगी के बहुत मजेदार नहीं गुजरे। 5.2% 100 में से थे, अब वही चीज जो है 55% को क्रॉस कर रहे हैं। तो अब आप सजिटेरियस वालों बड़े लकी हो कि आपकी जिंदगी में खास बहारें आना शुरू हो जाएंगी। कुछ नयापन है, स्टूडेंट्स भी कामयाब, वीजे वाला सिलसिला भी कामयाब। रिलेशनशिप को बचाने के लिए कोशिश करना, बहस मुबाहिसा न करो। मोहब्बत तो जो है उसमें भी यही चीज आपको लागू होती है कि आपने बहस नहीं करनी, वरना ये रिलेशनशिप मजीद दूर होता जाएगा। मजीद के लफ्ज को पकड़ लो कि मजीद क्यों दूर होता जाएगा, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए जो तस्बीहां हैं वो 2 तस्बीहां, एक तस्बीह है या बदियो और एक तस्बीह है या गनियो। या बदियो या गनियो, जो आपने कलर पहनने हैं वो है गोल्ड कलर और सिल्वर कलर, है ना कमाल। यानी सिल्वर कलर जो भी चांदी का कलर होता है, ग्रे की शाइनिंग वाला कलर होता है, वो गोल्ड कोई चीज भी पहन सकते हो आप। वजीफे हो गए, कलर हो गए। तो फिर सदका कैसे हम छोड़ दें? सदके में आपको क्या करने हैं? सदके में आपको कोई भी मिठाई देनी है। कोई भी एक पाव मिठाई लेके आप किसी गरीब को दे सकते हो, या फिर उसी मिठाई के पैसे, वो लाल या पीले रंग की हो तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। लड्डू दे देते हैं लोग, लाल जलेबी दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर। चीनी नहीं देनी, क्योंकि उसको कुक्ड हालत में देना। अब ये 2 तरह के अलग अलग सदकात होते हैं, लेकिन सिक्का राजुल वक्त पैसा दे दोगे तो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। और अब द ग्रेटेस्ट
जो आसमान की बुलंदियों को छूते हुए मजीद आसमान पे जा रहे हैं, वो है कैप्रिकॉन, द जद्दी, द पुश्ती। जद्दी वालों, ज़ोहल ने आपकी ब्रेन कैपेसिटी को जहां बढ़ाया है, वहां आपके लक में 17% मजीद इजाफा किया। अब वो लोग आपके साथ जो जुड़े हुए थे, समझ लो कि आप उनके लिए संगे पारस हो। कैप्रिकॉन वाले जिसको छुएंगे उसको सोना बना देंगे। मसला ये है कि कैप्रिकॉन को कौन छुए, क्योंकि आप तो संगे पारस हो, लेकिन आपको भी तो किसी की छुअन का इंतजार है, आपको भी तो किसी की मोहब्बत का इंतजार है, तो वह आपके बहुत करीब है। जिन लोगों की शादियां हो चुकी हैं, उनके शरीके हयात उनसे बहुत करीब हो जाएंगे, उनके स्टार्स आपको सपोर्ट करेंगे। और ये जिंदगी में पहली बार आपके साथ हो रहा है कि आप लोग उस पोजीशन पे हो जहां पे इक्वल है सब कुछ। यानी कि अगर 2 दिन बुरे हैं तो 2 दिन अच्छे हैं। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। 365 में से 300 दिन जो हैं बुरे थे और 65 एक एक करके अलग अलग दिन अच्छे होते थे। अब आपका 50-50 पे आ गया, जो कि बहुत ज्यादा बेहतर है। ये क्यों है? फेथ, आपका उस भरोसे का, उसका रूहानियत या स्पिरिचुअल पावर का नतीजा है, इनाम है, जो आपको कामयाबियों की तरफ आगे लेकर जाएगा। कारोबार कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा वक्त है। परसेंटेज में भी इजाफा हो रहा है और कारोबार या जॉब बदलने के भी चांसेस हैं। अचानक कोई खबर मिल जाएगी, अच्छी खबर। कहीं सफर भी करना पड़ सकता है, छोटा या बड़ा। कहीं से किसी के आने की नवीद भी मिल सकती है। तो ये सारी चीजें इस हफ्ते आपके लिए हाईलाइट्स हैं। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा उनको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो ब्रेन बूस्ट कर चुका है बहुत ज्यादा, अब इससे मजीद आगे क्या जाएगा। लेकिन आपके इर्द गिर्द की जो चीजें हैं, क्योंकि एक ही टाइम में 5 डिफरेंट पाइपलाइन खुले हुए हैं, उनमें से किसको आपने सबसे पहले यूज करना है ये देखना होगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब आपको आगे जाना है, रुकना नहीं है। मैं बार बार जद्दी वालों को ये कहता हूं कि आपके जितने भी काम हैं होने से पहले खत्म होने की वजह सिर्फ ये है कि आप किसी ना किसी से शेयर करते हो। उनके सितारे जवाल में होते हैं और वो टूट जाता है। एक किसी की हाय और नजर ये बहुत जल्दी लगती है कैप्रिकॉन वालों को। आपने अगर मतलब दाल रोटी भी खा ली और किसी ने मुर्गे मुसल्लम भी खाया, उसको कुछ नहीं होगा। आपने दाल रोटी भी खा ली और अपनी डीपी लगा दी या अपनी कोई और चीज लगा दी, तो आपके लाले पड़ गए, यानी आप खाने पीने से दूर हो जाएंगे। नजर की हवाले से मैं बात कर रहा हूं, तो नजर से बच जाने के लिए वज़ाइफ और सदकात जरूर दे दिया करें, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके हुस्न में इजाफा हो रहा है। मजीद आपके हुस्न में क्यों इजाफा हो रहा है कि अगर आपकी स्किन जो है वो बेहतर हो रही है, कोई प्रॉब्लम थे जिनको स्किन के, बालों के, उन लोगों के लिए बड़ा बेहतर है। आई साइट जिनकी वीक हो रही थी, वो रिवर्स में स्टार्स जा रहे हैं। अब सितारे अगर रिवर्स में जा रहे हैं तो मिल्की वे में एक सितारा ऐसा होता है जो आपकी बीनाई को तेज करता है। अचानक ही होता है ना, नहीं मानते हैं तो अल्लाह ताला ने इस कायनात में इश्क रखा है। एक चीज इश्क होती है, उसको इसलिए रखा है कि आप आगे बढ़ते हैं। हजरत याकूब की अगर आंखें खो गई, चली गई रोते रोते फिराक में, इश्क में, बेटे की जुदाई में, और अचानक ही फिर आंखें आ भी गईं सिर्फ बुए यार सूंघ लेने के बाद। जल जाते हम तुम्हें सबसे मेहरबान होते देखकर, यूं खयानत ना किया कर, तुम अमानत हो मेरी। तो आप सबसे जब बहुत ज्यादा प्यार से मिल रहे होते हैं तो कुछ लोगों को तकलीफ भी होती है, जलते भी हैं। तो आपका तो स्टाइल ही ऐसा है कि आप सबके साथ एक जैसे रहते हैं, इसलिए आप फिक्र ना करें, आगे की तरफ जाते जाएं। उनकी आंखों में नजर आता है सारा जहां मुझको, अफसोस कि उन आंखों में कभी खुद को नहीं देखा। ये अलमिया है जद्दी वालों के साथ कि जितना टूट के प्यार करते हैं, इन्हें रिटर्न में उतना नहीं मिल रहा होता। ये जिनको हर वक्त सपोर्ट करते हैं, वो इनसे उतना रिटर्न नहीं करते। लेने की जरूरत भी नहीं है, ऊपर बैठा है खालिक कायनात, वो आपको उससे कई गुना ज्यादा रिटर्न दे रहा है। और अब आपके महबूब या शरीके हयात के वजूद में इतनी मोहब्बत डाल देगा कि वो आपके बगैर रह नहीं सकेंगे। ये है गुड न्यूज आपके लिए। आपके नेम फेम में बहुत ज्यादा इजाफा होने वाला है समाजी तौर पे। आप अगर पॉलिटिक्स में हैं, सोशल मीडिया में हैं, या किसी ऐसी जगह पे हैं जहां पे लोगों के साथ आपकी इंटरेक्शन रहता है, तो फायदा ही फायदा, इज्जत मर्तबे में इजाफा हो रहा है। और जहां तक आपके फाइनेंसेस हैं, वो अभी और एक टर्न लेंगे जो मजीद बेहतरी की सूरत इख्तियार कर जाएंगे। तस्बीहां कौन सी पढ़नी है आपने? तस्बीहां मैं आपको बताता हूं। एक तस्बीह आपने पढ़नी है या नाफियो, और एक तस्बीह आपने पढ़नी है या वहाबो या नाफियो या वहाबो। कलर कौन से पहनने हैं आपको? हो सके तो आपको ऑरेंज कलर आपको पहनना है अगर आपके पास है, एंड येलो,
ऑरेंज एंड द येलो कलर। सदका क्या देना है जद्दी वालों को? सदके के लिए आपके पास इस हफ्ते 2 सदकात हैं। एक तो सिक्का राजुल वक्त, जो डेट ऑफ बर्थ है आपने वो पैसा किसी को दे देना है, जो भी तारीख पैदाइश है उतने ही पैसे सिक्का राजुल वक्त जिस मुल्क में रहते हैं वो है आपका बेहतरीन सदका। दूसरा सदका है वो खुराक जो परिंदों के काम आए, चाहे रात का बचा हुआ खाना है, चाहे बाजरा है, बर्ड फूड है, कुछ भी है, आप दे दो, सब फायदा होगा। और अब किसकी बारी है? एक्यूरस वालों की, दल्लो वालों की। आपका टाइम ज़ाया किए बिना ही बताते हैं कि ज़ोहल ने इस हफ्ते आपको जितना निचोड़ना था वो निचोड़ लिया। अब पॉजिटिव मूव में आ चुके हैं। सबसे पहले रुपए पैसे के मामला जो संजीदा अभी तक नहीं थे या आप संजीदा नहीं थे, अब बहुत बेटर हो रहे, 19% तक बढ़ रहे हैं। 2019 में 19% एक्यूरस वालों के, दल्लो वालों के पैसों के हालात बेहतर हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आने वाले 2 साल 7 महीनों में आपकी पोजीशन चेंज नहीं होगी बहुत बड़ी तादाद में, बस थोड़ी थोड़ी रहेगी। जॉब करते हैं तो आपके जॉब में तरक्की और जॉब चेंज होने के भी स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि बेहतर है। किसी और मुल्क की इमिग्रेशन लेना चाह रहे हो, सोच रहे हो अभी तक फैमिली के साथ हिजरत करना चाह रहे हो, तो सोच लो, क्योंकि यह हफ्ता इब्तदा के लिए बहुत अच्छा है, वीज़ा लगने के लिए बहुत बेहतर है। आप रिफ्यूज़ नहीं हो सकते तब तक कि जब तक कि पेपर वर्क सही नहीं, गलत होगा, मतलब कोई चीज़ एक मिसिंग है तब, वरना बिल्कुल कोई चांस नहीं है कि आपका वीज़ा न लगे। बहुत बेहतर है। किसी और मुल्क में जाने के लिए प्लानिंग कर लो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बेहतरी है। अब आपकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो गई है। जो अभी तक स्ट्रेस लेवल की वजह से जोड़ों का दर्द, जिस्म में या पेट में कोई प्रॉब्लम रहती थी, खास तौर पे मैदे के प्रॉब्लम्स वाले जितने भी हमारे दलों वाले हैं, उन लोगों के लिए हालात काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं और डॉक्टरों के चक्कर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। और वो ख़वातीन जिनको अर्कुन निसा का मसला था वो भी 9.7% तक ख़त्म हो जाएगा। गुड है ना, बहुत अच्छा है। किसी एक मेहमान के आने की अचानक ही खबर मिलेगी, जो कि आपके घर पे मेहमान आने वाले हैं या आ जाएंगे अचानक ही। दोस्तों में हो सकता है थोड़ी सी कशीदगी हो जाए, बातचीत में बहस मुबाहिसे में नाराज़गी हो जाए, तो पहले से तैयार रहिएगा। अपना किसी को ओपिनियन देने से पहले ये सोच लें कि सामने वाला कौन है, वो आपकी बात सुनने के मूड में है भी कि नहीं। सैरो सयाद के लिए भी ये हफ्ता अच्छा है, किसी एक दिन के लिए, खासतौर पर फ्राइडे या संडे आप लोग अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए कहीं भी जा सकते हैं, आपके लिए बड़ा अच्छा टाइम होगा। एक खास चीज़, उनको जिनकी औलाद उनके साथ वफा नहीं कर रही थी वो वापस आ जाएंगे, जिनके मियाँ या बीवी के रिलेशनशिप में टूट फूट थी वो वापस आ जाएंगे। अब शाम का भूले वाला काम होना शुरू हो जाएगा। आप लोगों पे अगर किसी ने मुकदमा या आपने कोई कानूनी कार्रवाई की हुई है तो आपकी विनिंग पोजीशन 5.2% ज्यादा हो रही है, यानी बेहतर। आने वाले दिनों में एक बड़ी अच्छी खुशखबरी मिल जाएगी। स्टूडेंट्स को मैं ये कहूँगा कि चेंज अभी मत करो, अगर कहीं मतलब इस हफ्ते मत करो, वैसे तो हर हफ्ते चेंज हो रहा है, लेकिन इस हफ्ते मत करना। कहीं भी जाना है, किसी जगह स्विच करना है अपनी एजुकेशन को, तो वो चेंज मत करो। ज़्यादा बेहतर है कि आप अभी इसी जगह रुको, इस हफ्ते के बाद करना। ठीक हो गया? वो लोग जो मकान खरीदना या बेचना चाहते हैं उनके लिए हफ्ता बहुत अच्छा है। जायदाद, ज़मीन, गाड़ी खरीदो फरोख्त या लोहा कोई भी लेना है तो यह हफ्ता बहुत अच्छा है। प्राइस बॉन्ड नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं निकलेगा। अगर आप कोई BC डाल के बैठे थे तो हो सकता है कोई खुशखबरी आ जाए कि आपकी कमेटी निकल आई है। रिश्ते तो आ ही जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर आपके लिए प्रपोजल अब जो आएंगे वो आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ फैमिली के रिश्ते होंगे, जो बहुत लॉन्ग रिलेशनशिप होगा। उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर जो अब तक पढ़ाई में संजीदा नहीं थे या किसी टेक्निकल काम में जाना चाहते थे और उनको ये लगता था कि हम पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उनके लिए बेस्ट टाइम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ज़्यादा है एक्यूरेस यानी दल्लो वालों के लिए ये पूरे का पूरा हफ्ता जो है ये परेशानियों को निकालेगा, सिवाय वही जो एहतियाती तदाबीर है जिसका मैंने बता दिया। इस हफ्ते कहीं आना या जाना पड़े तो परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत फ़ायदा ही होगा। और फ़ायदा तो डेफिनेटली होगा। वो कितनी दूर से पत्थर उठा के लाया था, मैं सर को पेश ना करता तो और क्या करता। आप लोग ऐसे ही होते हो, मोहब्बत के लिए आप अपने महबूब के सामने सर भी रख देते हो कि मार दो। महबूब से वफा की उम्मीद अब बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन बस थोड़ा सा टेक्निकली अपनी ज़बान को ताला लगा के रखना होगा, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए इस हफ्ते क्या पढ़ना है? या रहमान हो और या अलीम हो, या रहमान हो या अलीम हो, ये दोनों ही आपके लिए बहुत ज़बरदस्त वज़ाइफ हैं। और आपको कलर कौन सा पहनना है? ब्राउन कलर आपने पहनना है और वाइट कलर पहनना है। ब्राउन एंड वाइट कभी भी किसी भी एक दिन पहन लेना। सदके में आपको क्या देना है? चने की दाल 1 पाव अनकुक्ड हालत में। ठीक हो गया? चने की दाल 1 पाव अनकुक्ड हालत में। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं
कि जी चने की दाल देनी है तो हम बेसन भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। जैसे चावल देना है तो चावल का आटा भी दे सकते हो, बाजरा देना है तो बाजरे का आटा भी दे सकते हो। जो चीज इजी मुयस्सर हो वो आप दे सकते हो। अब लास्ट स्टार है हमारे सामने, होत यानी पाइसेस वाले। उनके बारे में यह हफ्ता क्या कह रहा है? मुश्तरी ने पाइसेस वालों को बहुत ज्यादा भगाया। आप हमेशा चीजों के पीछे रहे और चीजें आपसे 10 कदम आगे रहीं। अब ये रिवर्स फॉर्म में जो सितारे आ रहे हैं, ये आपकी इज्जत, तौकीर, मर्तबे, नाम में इजाफा करने के लिए आ रहे हैं। अब आप आगे और चीजें आपको फॉलो करेंगी। ये याद रखना पाइसेस वालों कि अब आपकी जिंदगी इतनी लकी हो गई है, ये हफ्ता इब्तिदा कि अब आप मैग्नेट पावर में हो। आयरन आपके पीछे खिंचता हुआ चला आएगा। मुश्तरी की मूव 17% से 97 डिग्री पे आई है। इतनी तेजी से अगर ये आई है तो अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ खास चीजें रखी है। रिलेशनशिप अमेजिंग हो जाएगा। जिनके रिश्ते नहीं हुए, शादियां नहीं हुई, उनकी शादियों के लिए प्रपोजल आ जाएंगे। चट मंगनी पट ब्याह वाला सिलसिला हो जाएगा। वो लोग जो मुल्क से बाहर जाने के लिए तगोदो कर रहे थे, आसानियां होंगी। अब बिल्कुल पाइपलाइन से निकल के आप प्रैक्टिकल मूव में आ जाएंगे। तो पाइसेस वालों के लिए ये दूसरी चीज भी बहुत अच्छी है। हिजरत करना चाह रहे थे या अभी तक जवाब नहीं आ रहा था, इस हफ्ते उसकी इब्तिदा है। इसके आखिरी दिनों में यानी जुमेरात या जुमे को हो सकता है कहीं से कोई एक बड़ी खुशखबरी भी आपको मिल जाए। मुल्क से बाहर सेटल होने वालों के लिए तो अच्छा टाइम है, लेकिन अपने मुल्क में रहते हुए कोई दुकान मकान खरीदना या किसी और जगह शिफ्ट होने की भी पेशन गोई हो रही है, इस हफ्ते आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर है। अपनी सवारी खरीद सकते हैं आप। अगर आप प्लानिंग कर चुके हैं, कोई गाड़ी बाइक कुछ भी, जो साइकिल है, कुछ भी सवारी है, घोड़ा तक क्यों ना हो, सवारी की मैं बात कर रहा हूं, तो वो खरीदने वालों के लिए बड़ा अच्छा टाइम शुरू हो चुका है। आपको फायदा देकर जाएगा। एक चीज है कि पार्टनरशिप वालों को जरा अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर आप पार्टनर हैं किसी के, तो फिर आपको अपना जो फरीक है, दूसरे फरीक, उस पर थोड़ी नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहां परसेंटेज 14% मिसिंग दिखाई दे रहा। जबकि अगर पार्टनरशिप 50-50 की है तो भैया 50 आपका 50 उनका आना चाहिए। 14% उनको ज्यादा क्यों जा रहा है, सिर्फ इस पे एहतियात करनी है। लड़ना नहीं, रिएक्शन नहीं देना, पेचीदा मसाइल हल हो जाएंगे, इसलिए आपने एहतियात करनी है। वो लोग जो बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं अपना, उनके लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी और बड़ी आसानी से आपको हो सकता है कि कोई बंदा कहे कि ये कारोबार खरीद लें या आप स्टार्ट कर दें। छोटे पैमाने से करोगे, बड़े पैमाने तक पहुंचने में आपके करियर को कोई रोक नहीं सकता है। यह भी याद रखना कि काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिसने आपको अब तक तो बहुत, मैंने जैसे कहा, भगाया, शौक से बदला, मगर इतना याद रखना, हम बदले तो करवटें बदलते रह जाओगे। ये जो शौक से बदलते हैं ना लोग कि जी हम बदल रहे हैं, बस हमारा ये स्टाइल है, वो लोग अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, क्योंकि आपकी बदली हुई करवट दूसरों को मार देती है। आपका एक पंच दूसरों को सारी जिंदगी हिलने नहीं देगा। ये कारोबार, एजुकेशन, रिलेशनशिप, इमिग्रेशन, ये सब पे लागू हो रहा है। हाय उसे शक था मेरी मोहब्बत पे, आजमाते आजमाते छोड़ ही गया वो मुझे। मतलब आप पे किसी को यकीन ही नहीं भैया कि मतलब आप सच्चा प्यार करते हैं, आपको हमेशा आजमाइश क्यों देनी पड़ती है, जबकि आप तो अपना डी बेस्ट देते हैं ना। मतलब आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीते जी कोई पूछता नहीं है, मौत पे आ जाते हैं बारात हो जैसे। तो हमारे ये जो दोस्त हैं पाइसेस वाले, होत वाले, इनके साथ यही है कि जब नहीं होते हैं तब सब आ जाएंगे, जब बारात है, जिंदगी में नहीं आते। अब वही लोग आपकी जय जयकार करेंगे, आपका नाम लेने वाले हो जाएंगे। अब आप दूसरों को बीट करते हुए उस मकाम पे जाएंगे जहां पे आपको कोई हरा नहीं सकेगा। काम की फरावानी बहुत ज्यादा है, काम बहुत मिल जाएगा, कुछ पेंडिंग में पड़ा रहेगा, लेकिन आपको नजर आ जाएगा कि ये हिस्सा है आपका। तो अब कामयाबियां तो आपका मुकद्दर बन गई। दो चीजों का आपको इस हफ्ते ख्याल रखना है। अपनी फैमिली को एक दिन के लिए कहीं अगर शहर से बाहर ले जाना है, किसी के घर ले जाना है, तो ये वज़ाइफ जरूर पढ़ लेना। ये वज़ाइफ जरूर पढ़ लेना, क्योंकि आपकी बेहतरी के लिए। इस हफ्ते को भारी चीज मत उठाना, चाहे बीवी हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे पलंग हो, कुछ भी भारा मत उठाना। कमर या फिर आपके शोल्डर्स में कोई पेन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कमर और शोल्डर्स के जो स्टार्स हैं उनमें अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही होती है तो फिर पहले से एहतियात बता देते, बाकी किसी चीज की एहतियात नहीं करनी है। मुलाजमत वाले अफराद अगर जॉब स्विच करना चाहें, बदलना चाहें, तो उन लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग अपनी जॉब स्विच कर सकते हो। अब आपके रिलेशन में से कुछ बुजुर्ग यानी आपके माँ बाप या कुछ ऐसे जिनको आपकी जरूरत है, थोड़ा सा उनके पास बैठ के उनका हाले दिल सुन लो, क्योंकि ये बड़ी खतरनाक चीजें होती हैं जब कभी हम लोग किसी को सोचते नहीं हैं
कभी किसी को मानते नहीं हैं कि यार उसको भी ये दर्द होगा, लेकिन आप बड़े दर्द दिल वाले हैं, आप बहुत दूर अंदेश होते हैं पाइसेस वाले, दूसरे बाप से मशवरा लेने के लिए तड़पेंगे, लेकिन अना की वजह से शायद आपके पास नहीं आएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो पाइसेस वालों के लिए यह हफ्ता बहुत ही बेस्ट है। तस्बीहां कौन सी पढ़नी, या वदूदो या मतीनो, या वदूदो या मतीनो। और पिंक पहनना है आपने, बेबी पिंक या शॉकिंग पिंक, दोनों पहन सकते हैं। और दूसरा कलर है ब्लैक। ये हो गया। और सदके में आपको क्या देना है, सदके में भी कुछ देना है, दे सकते हैं आप। सदके में देनी है 12 रोटियां। क्या देनी है? 12 रोटियां। ये था ये पूरे हफ्ते का सारा सिलसिला जो हमने आपको बता दिया है। देखो, कभी कभी आप इंतजार में होते हैं कि हमारी कोई वीडियो आ जाए जिसमें हम आपको कोई यह हफ्ता या बहुत सारे वज़ाइफ, वो मैं देता रहूंगा। 2019 में इंशाल्लाह मैं सब कुछ बताऊंगा। एक चीज है जो हमारी रूह है, हमारे जो दिल है, जिसको अभी तक हमने रोशन नहीं किया, इस पे ज़र्ब नहीं लगी है अल्लाहू के नाम की। वो नजर आता भी है, नहीं भी आता है। अहले नजर को नजर आ जाता है जो कहते हैं हमें दीदे कुसूर अता कर दे परवरदिगार, वो लोग कामयाबी के फासले तय कर जाते हैं। बज़ाहिर सबको दिखता हूं मगर अंदर नहीं होता, जहां मौजूद होता हूं वहां अक्सर नहीं होता। समंदर बांध लेता है मेरे पांव में जंजीरें, मैं अक्सर चांदनी रातों में अपने घर नहीं होता। जहां रूहों पे उतरी हो मोहब्बत इस्म की सूरत, वहां जिस्मों के खो जाने का कोई डर नहीं होता। मेरे मुर्शद बताते थे मोहब्बत एक मजहब है, जहां सब एक जैसे हैं, कोई कमतर नहीं होता। तो ये जो मोहब्बत है, ये जो इश्क है, ये जो रब की तरफ आपको लेकर जा रहा है, आप किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी फिके से हैं, जवाब दे उसको है ना आप, लेकिन उसके लिए आप सब एक जैसे हैं। एक बार दिल से, एक बार सजदे में कुछ मत मांगना, सजदे में जाना और सिर्फ रोना। अपनी उन ख्वाहिशात को दिमाग में रिपीट भी मत करना। ये वो गुर दे रहा हूं जो फुकरा, अंबिया, औलिया देकर जाते हैं। जब वो शहरक से भी ज्यादा करीब है तो फिर मांगने की क्या जरूरत पड़ती। मांगते वो हैं जो आम लोग हैं। यू आर नॉट अ आम लोग, आप वो खास लोग हो जो हर बात को अपने वजूद में उतार रहे हो, उंडेल रहे हो, सब्र के घूंट पी रहे हो। खुशी है तब सजदा, गम है तब सजदा, बिला वजह सजदा, फराइज से हट के सजदा, पालोगे उसको। सजदे में रोना है, सिर्फ हिचकूले ले लेके रोना है। और रोते रोते थक जाओ तो बस उठ के अपने मुंह को धो लेना है। तब जब आईने में आंखों को देखोगे तो लाल बहुत होंगी, लेकिन उसमें जवाब भी होगा, जा तेरा बेड़ा पार हो गया। परवरदिगार इस वक्त जो जो मेरी आवाज सुन रहा है और जो नहीं सुन रहा, मेरे मालिक उन सब के मन के अरमान पूरे कर दे। मेरे मालिक मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके, जिनके यहाँ औलादे नहीं उनको औलाद अता कर दे। औलादे नरीना के ख्वाहिशमंद जो हैं उनको बेटे, और जो हूर जैसी बेटियां चाहते हैं उन्हें अच्छे नसीबों के साथ हूर जैसी बेटियां अता कर दे। परवरदिगार जनाब बीबी फातिमतुस ज़हरा अलैहिस्सलाम की चादर का वास्ता मेरे मौला तमाम बहनों की रदाओं की हिफाजत फरमा। जिनके हाथ पीले नहीं हुए उनको खुशखबरियां दिला दे मेरे मौला, उनके हाथ पीले हो जाए। जिनके रिश्ते टूट रहे हैं उनको तबाही के दहाने से बचा ले। अगर वो हमारे लिए अच्छे नहीं है परवरदिगार तो हमें सब्र अता कर, हमें साबिरों और शाकिरों में से उठाना रोज़े हश्र। जो बे औलाद हैं उनको औलादे नरीना अता कर दे मेरे मौला। जो बेरोजगार हैं उन्हें रिज़्क़ हिलाल अता फरमा दे। हमारे दस्तरखां हमेशा आने जाने वालों के लिए सजे रहें। जिस मुल्क में हम रहते हैं उसे अमन का गहवारा बना दे। जो किराए के मकानों में रहते हैं उन्हें छोटा सा ही मेरे मालिक, पर उन्हें खुशियों भरा अपना गहवारा, अपना घर अता कर दे। जो स्टूडेंट्स हैं, जो तालीम हासिल कर रहे हैं, जो कोई भी टेक्निकल काम कर रहे हैं, उनके दिमागों को वुसअत दे, उनको कामयाबी अता कर। जो हमें छोड़ के जा चुके हैं परवरदिगार बुजुर्ग अपने जितने भी प्यारे थे उन्हें जवारे रहमत में जगह दे, जन्नतुल फिरदौस में उनका ऊंचा मकाम कर दे मेरे मौला। और जो हयात है उनको हमारे सरों पे हमेशा कायम व दायम रख मेरे मौला। हमें उनके काम आने की तौफीक अता फरमा। जो बीमार हैं, छोटी या बड़ी बीमारी में गिरफ्तार है मेरे मौला, बीमार करबला के सदके उनको शिफाए कामला वाजला अता कर दे। जो जिंदान में है मेरे मौला, जो कैद में, उनको रिहाई का परवाना दे, उनकी जिंदगी राह रास्त पे ले आ। जो गुमशुदा है उनको उनके अजीज़ व अकारिब से मिला दे।
हमें अज़ाब कब्र व अज़ाब जहन्नुम से निजात दिला मेरे मौला। हमें अपना फ़कीर, अपना गदागर, अपना भिखारी बना के रखना मेरे मौला। ये हाथ हमारे सिर्फ तेरे सामने फैले रहे। परवरदिगार किसी कमीने का मोहताज न करना। हमारी रगों में परवरदिगार तेरे दिए हुए खून का कर्ज है, हमें अपने सिपाहियों की फहरिस्त में शामिल कर ले मेरे मौला। हमारी ज़बान से सच ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद अदा हो। जो किसी से सच्चा प्यार, इश्क और मोहब्बत करता है उन सबको एक कर दे, क्योंकि तू खालिक है प्यार का, इश्क का और मोहब्बत का। आमीन। खुश रहिए, सलामत रहिए। आप लोगों की जिंदगी में खुशियों का तूफान आ जाए। सांसों ने वफा की तो एक बार फिर से आपके दिलों पे दस्तक देने के लिए राजा हैदर हाजिर हो जाएगा। तब तक के लिए मेरा बहुत सा प्यार। पामाने खुदा।